अच्छा स्टूडेंट्स, रिव्यू चैप्टर 11 क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? इफ़ सी डी इज़ राइट बाय सेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी देन ये क्या आपने ये दोनों मेजरमेंट्स फाइंड करनी है। अब आपके पास ये फिगर दी हुई है। फिगर के आपके पास के जो सी डी आपके पास है, यानी कि ये सी डी क्या है? राइट बाय सेक्टर है इस ए बी का। यानी कि आपके पास कोई एक लाइन होती है ना, अगर उसको सेंटर पॉइंट से कोई उसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के परपेंडिकुलर इस तरह से कोई लाइन उसके ऊपर हो और मिड पॉइंट या इससे पास करे, तो इसका मतलब है कि ये इसका क्या है? राइट बाय सेक्टर, यानी कि टू पार्ट्स में इस तरह से ये इस नीचे वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ओ ए है, ओ ए की मेजरमेंट किसके इक्वल होगी? ओ बी के इक्वल। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है और यहाँ पर पॉइंट ओ क्या है? इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पर इसकी रीज़न हम लिखेंगे कि पॉइंट ओ इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये ए बी मेजरमेंट की जो है ना इसका मिड पॉइंट है। उसके बाद ए क्यू, हमारे पास ए क्यू मेजरमेंट किसके इक्वल होगी? बी क्यू के। अब ए क्यू जो मेजरमेंट है वो बी क्यू के है। इसकी रीज़न क्या है? ये जो आपके पास क्यू है, ये बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इनसे इक्वल है। अब इनसे इक्वल क्यों है? क्योंकि ये इसका इक्वी डिस्टेंस है ना फ्रॉम ए बी। तो इसका मतलब है अगर इसकी ए क्यू आपके पास जो जितनी मेजरमेंट होगी वो बी क्यू के मेजरमेंट के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम रीज़न लिख लेते हैं, पॉइंट क्यू इज़ एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर सी डी ऑफ लाइन सेगमेंट which is equidistant from the endpoints। तो यहाँ पे इसकी रीज़न क्या है कि जो पॉइंट Q है इज़ एनी पॉइंट ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ सी डी ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि ए बी का जो राइट बाय सेक्टर है Q उसके ऊपर कोई पॉइंट है। Q राइट बाय सेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि जो लाइन सेगमेंट ए है वो उनसे इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी कि बी क्यू एंड ए क्यू दोनों मेजरमेंट्स क्या होंगी? सेम होंगी। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखा हुआ है डिफाइंड बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट एंड डिफाइन बाय सेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी लाइन का बाय सेक्टर और किसी एंगल का बाय सेक्टर। तो लाइन का बाय सेक्टर पहले पढ़ लेते हैं। अ लाइन एल इज कॉल्ड राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ एल इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट। अब देखिए आपके पास कोई भी यहाँ पर लाइन है, सपोज यहाँ पे आपके पास कोई लाइन है ए बी। अब इसके बिल्कुल जो सेंटर से मिड पॉइंट से लाइन पास करेगी वो इसका क्या होगी? बाइसेक्टर होगी। तो इस लाइन को एल का नेम दे दें, यानी कि ये एल जो लाइन है बाइसेक्टर होगी, क्योंकि ये क्या है? इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, हर तरफ से इस 90 का एंगल बना रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है एंड पासिस थ्रू इट मिड पॉइंट, और ये इसके सेंटर से बिल्कुल पास कर रही है। और ये है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होता है? इज़ द रे विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो आपके पास कोई भी एंगल है, जैसे यहाँ पर आपके पास कोई एक एंगल है, तो बिल्कुल इसके जो इस बिल्कुल सेंटर से जो पास करेगी रे वो क्या होगा? इसका मिड पॉइंट होगा। और ये इस ये जो लाइन है ये इन दोनों एंगल्स को इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब जो आपके पास ट्राइंगल दी हुई है वो क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि आपके पास जो तीनों एंगल्स होते हैं ना वो 60 डिग्री के होते हैं, यानी कि आपके पास एंगल ए बी सी सब 60 डिग्री के हैं एंड ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और जो आपके पास ये ए डी लाइन है ये बाइसेक्टर है ए का, यानी कि एंगल ए का। बाइसेक्टर का मतलब है कि बाइसेक्ट किया हुआ है, यानी कि इस एंगल को इस ए एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि ये इतना इसका पार्ट और ये दोनों पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड्स किए गए हैं। फाइंड द अननाउन एक्स वाई एंड जी। तो आपने ये एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? हम अगर जी को पहले फाइंड कर लें तो जैसा कि डेफिनेशन क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैंने आपको भी डेफिनेशन भी इसकी बताई कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें हर एंगल क्या होता है? 60 डिग्री। तो जी आपके पास क्या होगा? 60 डिग्री। तो यहाँ से हम पहले लिख लेंगे इन इक्विलेटरल ट्राइंगल मैयर
तो इसका मतलब है जो जी आपके पास एंगल है वो क्या है 60 डिग्री। जी आ गया हमारे पास। अब हमारे एक्स एंड वाई रह गए हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एक्स एंड वाई हाफ ऑफ पार्ट्स हैं, क्योंकि ये ए डी इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो एक्स का जो आंसर होगा वही आंसर वाई का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पहले ए डी जो साइड है इज़ दी बाइसेक्टर, यानी कि ये क्या है, बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए की। एंगल ए की बाइसेक्टर है। सो एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 60, यानी कि जो आपके पास एक्स और वाई एंगल है इन टोटल ये 60 है। और अगर आप इसको हाफ़ करें तो आप हाफ़ करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 30। तो एक्स एंड वाई जो आपके पास एंगल्स हैं वो दोनों क्या आ गए हैं 30 डिग्री। जी तो क्वेश्चन समझ आ गया आपको, क्योंकि यहाँ से देखें अगर पूरा एंगल लेते हैं, पूरा ये एंगल लें तो ये 60 डिग्री है ट्रायंगल का। जब इस एंगल को बाइसेक्ट किया गया है तो ये इसके हाफ ऑफ पार्ट्स हैं। जब आप इस पूरे एंगल को 2 पर डिवाइड करेंगे तब आपके पास इसकी मेजरमेंट जो भी होगी वो हाफ आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स LMO एंड LNO फाइंड द अननाउन एक्स एंड एम। अब आपके पास जो 2 ट्राइंगल्स दी हुई हैं LMO एंड LNO, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या थी आपके पास, जिनमें आपके पास इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अननाउन जो आपके पास एक्स और एम है इनकी आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम ये बता देते हैं, हमें पता है सिंस ट्राइंगल LMO इज़ कॉन्ग्रुएंट टू LNO, यानी कि ये वाली जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब है ये वाली साइड इस साइड के क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट LM इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट LN, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि इनकी ये जो साइड्स हैं ये क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। LM की वैल्यू क्या है 2x + 6 इज इक्वल टू, और LN क्या हमारे पास 18। x इधर ही रहेगी, x की टर्म 18, 6 इधर आके माइनस होगा तो क्या आएगा आपके पास 12। 2x इज इक्वल टू, x इधर आकर हमारे पास x इधर ही रहेगा और 2 मल्टीप्लाई होगा इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x का जो आंसर है वो आपके पास क्या आ गया 6। इसी तरह अब जो हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया वो ये है। अब आपके पास अगर ये दोनों साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग है तो इसका मतलब है नीचे वाली भी साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग है। हम लिखेंगे मेजरमेंट MO इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट NO, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इनकी वैल्यूज पुट करें, M इज़ इक्वल टू ON की वैल्यू क्या आपके पास 12, तो M का ये आंसर आपके पास। इसके बाद हमारा 6th एंड लास्ट क्वेश्चन है CD इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, यानी कि जो CD है ये राइट बाइसेक्टर है AB लाइन का। अब आपको पता है कि आपके पास जो भी लाइन AB मेजरमेंट दी हुई है ये इसका राइट बाइसेक्टर है, यानी कि इन दोनों पार्ट्स को 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर रहा है। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इफ़ AB इज़ 6 सेंटीमीटर देन फाइंड दी AL एंड LB। तो आपने ये दोनों फाइंड करने हैं अगर आपके पास AB 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए AB आपके पास क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है L जो आपके पास है ये बाइसेक्टर आपके पास CD जो है ये इसका क्या है बाइसेक्टर है, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इक्वल। अब जितना पार्ट ये होगा इतना पार्ट ये होगा। अगर अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और ये 6 सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे, आपके पास मेजरमेंट्स आ जाएंगी। हम लिखेंगे L इज़ द मिड पॉइंट ऑफ मेजरमेंट AB। अब AB का ये मिड पॉइंट है, सो मेजरमेंट AL इज़ इक्वल टू मेजरमेंट LB इज़ इक्वल टू 6/2, यानी कि जो आपके पास AL है वो LB के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है और टोटल मेजरमेंट 6 है, तो आपको पता है बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर इन दोनों की जो मेजरमेंट्स होंगी वो क्या आ जाएंगी 3, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, इफ़ BD इज़ 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो मेजरमेंट है BD आपके पास है ये 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आपने AD की मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो इसका रीज़न क्या होगा, अगर आपके पास BD क्या है मेजरमेंट BD आपके पास 4 सेंटीमीटर है, देन AD भी आपके पास क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी। देखिए BD 4 है तो AD भी 4 ही होगी। क्यों? इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि D आपके पास क्या है इज़ ऑन दी
is on the point, D is point on right bisector of AB। अब D आपके पास क्या है, पॉइंट है कोई सा भी। अब D देखें कोई सा भी पॉइंट है, इज़ ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। अब AB के बाइसेक्टर के ऊपर D कोई सा पॉइंट है। सो एंड पॉइंट L इज़ द इक्वी डिस्टेंस, और जो पॉइंट L है आपके पास इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ मेजरमेंट AB। तो यहाँ पर देखें D आपके पास AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है, और L इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि L क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। अब देखें AB के जो एंड पॉइंट्स हैं उन दोनों से इक्वल डिस्टेंस है। अगर ये इसका डिस्टेंस इक्वल है तो ये भी इसका डिस्टेंस इक्वल होगा। इसका मतलब है BD अगर आपके पास 4 सेंटीमीटर है तो AD भी आपके पास क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा।